नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। मैं आया हूँ आज ब्रह्मपुरी यमुना पार में। एक क्षेत्र है ब्रह्मपुरी दिल्ली के अंदर और वहाँ पे स्थित है राधा कृष्ण मंदिर। तो मैं बात करने वाला हूँ आज उत्तराखंड के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामानुजाचार्य कृष्णाचार्य जी महाराज। आइए पूछते हैं कुछ प्रश्न। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। दैनिक भास्कर के लिए शुभ आशीर्वाद। मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, थोड़ा आराम से। मुझे तो काफ़ी प्रश्न आज स्वामी जी से पूछने हैं। तो स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ आज किस तरह का प्रोग्राम आपका यहाँ चल रहा है? हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में ये सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा होता है। हमने उनका नाम ब्रह्मा रखा है क्योंकि बिना कर्ता के कार्य नहीं होता, हर कार्य का कोई न कोई कर्ता होता है। तो संसार को किसने बनाया? ब्रह्मा ने बनाया। विष्णु भगवान पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं, उन शक्तियों का नाम है। तो इसलिए आज ब्रह्मा के द्वारा हम लोगों को बताया गया कि शांति सुख का मार्ग क्या है, तो इसका नाम ब्रह्मोत्सव रखा गया। स्वामी जी, थोड़ी चर्चा, अभी राजनीति थोड़ी गर्मा रही है पूरे देश के अंदर, तो मैं वहीं से पूछना चाहता हूँ। आजकल बाबाओं की बहुत ज़्यादा चल रही है। यूपी में भी बाबा आ गए हैं, तो पूछना चाहूँगा उत्तराखंड में भी अभी इन्हीं की सपोर्टेड सरकार बन रही है जैसे कि देखा जा रहा है। तो क्या कहेंगे, आज बाबाओं का ही राज चल रहा है आजकल तो देश में? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। देश भी चलेगा तो बाबाओं के द्वारा ही चलेगा, और घर भी चलता है तो बाबाओं के द्वारा ही चलता है। बाबा नहीं होंगे तो बेटा कहाँ से आएंगे? और ये भी बात ध्यान रखना चाहिए सभी लोगों को, भारतवासियों को, कि देश को स्वतंत्रता दी थी तो एक बाबा नहीं, महात्मा नहीं दी थी। स्वराज भी जो है ये बाबा ही देगा, महात्मा ही देगा, इसके बिना दूसरा कोई देने वाला नहीं है। और भारत का सौभाग्य है कि आज भारत की बागडोर एक महात्मा के हाथ में है। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, बहुत सारी भीड़ यहाँ जमा है। उत्तराखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से रिपीट किया है, और कहीं ना कहीं वहाँ संत समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अभी क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या नई चीज़ें होनी चाहिए जो रह गई थी, वो आपके उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में क्या रहना चाहिए नया? मैं एक बात और भी बोलना चाहता हूँ। महात्मा तो पहले भी थे और महात्मा भी 5 साल से 6 साल से भी हैं सत्ता में। अंतर क्या है? बहुत से महात्माओं के नाम पर डकैत चोर भी अपना वेश बना करके आ गए, तो इसलिए देश का उत्थान नहीं हो रहा था। और आज सचमुच में योगी और महात्मा पुरुष लोग इस गद्दी पर विराजमान हैं और सभी महात्माओं से शिक्षा ले रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए यमुना और गंगा की भेंट चढ़ गए, स्थिति आज भी जस की तस है। हाँ, वो आप कह सकते हैं, पर आज हमारे यहाँ की भी न्यूज़ सुन लीजिए उत्तराखंड की। उत्तराखंड में और कई जगह ये कहा है वैज्ञानिकों ने, अब यहाँ का जल नहाने योग्य है, आचमन करने योग्य है। तो आप ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा काम इस सरकार ने किया है? बहुत ज़्यादा किया है, पर अभी बहुत ज़्यादा करना बाकी भी है। बाकी के लिए दोबारा लाओगे आप? इसीलिए तो लेके आए हैं। प्रधानमंत्री दोबारा आएंगे मतलब 2024? इसमें कोई संदेह नहीं। बाबाओं का पूरा समर्थन है मतलब? बिल्कुल पूरा समर्थन है। और दूसरी बात, उसको देश के इतने कार्य हैं प्रधानमंत्री को, जो कि हो सकता है ज़्यादा साधना न कर पाता हो, पर हम साधना करने वाले जितने महात्मा हैं जो आशीर्वाद दे रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उनको 2% अपने आप ही उनके पास पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि क्या एक खास धर्म को साध के राजनीति नहीं हो रही देश की? यदि धर्म नहीं होगा राजनीति में तो राजनीति अधर्म हो जाएगी, वो अराजनीति हो जाएगी। नीति माने ही धर्म होता है, बिना धर्म के तो राजनीति चल ही नहीं सकती। लोगों ने मैंडेट दिया पूरे उत्तर प्रदेश में, जनता ने कहा फ्री राशन दिया, योगी जी ने फ्री राशन दिया है, फ्री मकान दिए हैं। तो फ्री की राजनीति जब पहले दिल्ली में थी, अब वो यूपी में, पूरे देश में फैलती जा रही है। हाँ, आप ये बात कह सकते हैं, पर मैं आपसे ही पूछूं, परमात्मा आकाश से जल बरसाता है तो क्या हिंदुओं के खेत पे बरसाता है कि मुसलमानों के खेत पे बरसाता है? वो सब के लिए बराबर करता है। इसलिए गरीबों के लिए किया गया है, न कि किसी पार्टी के लिए और किसी व्यक्ति के लिए। बहुत बढ़िया। अभी आप क्या चाहते हैं सरकार से? यूपी सरकार या उत्तराखंड सरकार या देश की सरकार से संत महात्माओं की क्या डिमांड है? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। देश के लिए हम क्या चाहते हैं? हम प्रधानमंत्री को इसके लिए बार बार आशीर्वाद देते हैं और अपने भजन की शक्ति देते हैं
कि जो कैलाश मानसरोवर एक हिंदुओं का तीर्थ स्थल है और विराट तीर्थ स्थल है, जहाँ की शंकर जी ने रामायण सुनाई है, वो आज दूसरे देश के हाथ में है। और हम आशीर्वाद देते हैं कि प्रधानमंत्री इस कार्य को करें और नानक की जन्मभूमि जो दूसरे राष्ट्र में चली गई है वो हमको फिर से मिले, और जो हमारा कश्मीर का अभी आधा हिस्सा नहीं है भारत के साथ, वो भी हमको मिलना चाहिए। और हम आशीर्वाद देते हैं 5 साल के अंदर ये सब कार्य होंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन जनता को संदेश भी दिया है कि धर्म के अंदर चलिए, धर्म के मार्ग पे चलिए। मैं जीतू कौशिक, दैनिक भास्कर के लिए।